अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो जी बात करेंगे जी सपना की। तो मैंने सपना की बहुत सारी वीडियोस देखी, प्रीवियस वीडियोस देखी, उनकी लाइव देखी उनकी बहुत ज़्यादा, और अंशु की भी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं। कल जो है ना तकरीबन अच्छी खासी मैंने इन दोनों की ही वीडियो देखी, पर मैंने इन वीडियो से ना ये अंदाज़ा लगाया कि जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो उस वक्त जब वो रोती धोती थी बहुत ज़्यादा, मतलब तकरीबन हर व्लॉग में वो बेचारी रोती थी। ज़ाहिर सी बात है, सदमा भी कुछ ऐसा ही था कि किसी भी औरत के लिए तो एक क़यामत ही टूट गई ना उसके ऊपर। तो पूरा घर उजड़ गया उसका, एक बार नहीं और दो दो बार उनके साथ ऐसा हुआ। तो मैंने उनकी वीडियो से ये अंदाज़ा लगाया यार इतना कुछ वो औरत के साथ हुआ, और जैसा वो बोलती हैं कि रिश्ते बचाने के लिए, घर बचाने के लिए मैं सब कुछ झेलती गई झेलती गई, बर्दाश्त करती गई। तो कहीं ना कहीं यार ये बात सच है, जिस पे गुजरती है ना वही जानता है। कि सपना ने, उनकी वीडियो से मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में बर्दाश्त किया होगा, और उनकी सबसे अच्छा काम उन्होंने पता है क्या किया, कि हर चीज़ की उन्होंने रिकॉर्डिंग करी। आज वो रिकॉर्डिंग जब चलाती हैं तो लोगों को ये भी बुरा लगता है ना कि हर चीज़ की, जिस चीज़ की देखो तो वो रिकॉर्डिंग लेके आ जाती हैं। तो यार ये बताओ कि ससुराल वाले कब किसके सगे हुए हैं, ससुराल वाले किसके सगे हुए हैं। नसीब से कोई ससुराल अच्छा मिल जाता है, पर ज़्यादातर तो हमें यही देखने को मिलता है कि बहुओं को ससुराल वाले वो बेटियों जैसा प्यार और वो बेटियों जैसी इज्जत, वो मान जो है वो नहीं देते हैं, है ना। चाहे वो जितनी भी अच्छे से अच्छी बहू हो या जितनी अच्छे से अच्छी सास हो, पर एक तरफ अगर बेटी को रखा जाए और एक तरफ बहू को रखा जाए तो वो अपनी बेटी की ही साइड लेंगे, अपनी बेटी की ही बात को सच मानेंगे, ना कि बहू की बात को सच मानेंगे। भले बेटी झूठ बोल रही हो उस वक्त, पर बहू, बेटी को ही सच माना जाएगा, बहू को नहीं माना जाएगा। और ऐसे हम बहुत सारे घराने और बहुत सारी फैमिली हमारे भी मतलब ऐसे सुनने में आ ही जाता है किसी ना किसी का, कि यार बेचारी के ऊपर बहुत जुल्म सितम हो रहा है ना। तो इसके ऊपर भी हुआ होगा ना यार, जब भी तो बेचारी अब जाके, अब जब ये स्ट्रांग बनी है, अब जब इसने रोना धोना छोड़ दिया है, ठीक है, तो अब लोग इसको जो है ना बोलते हैं कि देखा कितनी चटर बन के आ रही है, कैसी चीटर बन रही है, और कितनी चटर पटर जो है वो बातें कर रही है। अब इसको अफसोस नहीं है, अब इसको दुख नहीं है, बूढ़े माँ बाप का दुख नहीं करा। यार उसने माँ बाप के साथ किया क्या, वो पूरा घर दे के आ गई। वो बोल रही है कि आप लोग रहते रहो पर सेल नहीं करो। वरना हमने ये भी देखा है, कितनी सारी आप लोग को वीडियोस इस यूट्यूब पर ही मिल जाएंगी कि बेटे के इंतकाल के बाद, बेटे की डेथ के बाद जो है ना, और बहुएं जो होती हैं वो सास ससुर को, बल्कि जीते जी भी, बेटा जिंदा भी हो ना तो उसके बावजूद भी सास ससुर को ओल्ड एज होम भिजवा देते हैं, घर से निकाल देते हैं, मार रहे कूट रहे होते हैं। पर इन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं किया उनके साथ। हाँ, जो उनके ससुर ने उनके साथ कुछ तो किया होगा। बार बार उन्होंने, उनकी मैंने वीडियो देखी, उसमें उन्होंने बोला कि अंशु तेरे साथ भी तो हुआ था, बस तू एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते तू वो बात बोल के हाँ ऐसा हुआ था, भाभी झूठ नहीं बोल रही हैं, भाभी सच बोल रही हैं। तो कुछ तो हुआ होगा जिसका अंशु को भी पता है। पर अंशु, अच्छा एक अंशु की मैं एक बात और करूँ सारे लोग वो बच्ची की साइड ले रहे हैं। वो बच्ची है, मासूम है, अभी 14-15 साल की ही बच्ची है वो। देखें वो बच्ची की आप लोगों ने बातें सुनी होंगी, कितनी मतलब वो बोलते हैं ना बड़ों वाली बातें। वो लग नहीं रहा कि एक 14 साल की बच्ची जो है ना वो इतनी इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि ऐसा कर लेते हैं। और आप लोगों ने वो वाली वीडियो अंशु की देखी होगी कि मुझे इस कंट्रोवर्सी में नहीं घसीटो करके ना, ऐसा वाली ना। तो उसमें उसने क्लियरली बोला है, वो मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले की वीडियो है, 3 वीक की, ठीक है। तो उसमें उसने बोला है कि ना अभी आप ये द रॉड चैनल का आप चेक करो ना भाभी, ऐसा नहीं फिर कल को कोई कुछ भी जो है इस वीडियो पे, इस चैनल पे जो है ना वो कुछ भी डाल दे और वो फ़ायदा उठाए। इस तरीके की उसने बात करी, और परसों ही पता लगा कि वो कितनी नाजेबा वीडियो किसी ने डाल दी सपना की, है ना। तो भाई उनके साथ ऐसा हुआ होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखो हुआ होगा, ज़्यादा नहीं हुआ होगा तो कम हुआ होगा, पर बुरा उनके साथ हुआ है। अब वो जब स्ट्रांग बन गई है, अब देखो सपना भी कोई 50 साल की बूढ़ी औरत तो है नहीं ना, वो भी तो अभी जवान जहान है, उसकी भी तो अभी नई ज़िंदगी होगी ना शुरू।
और रही बात उनकी बच्चियों की, तो बच्चियां अभी छोटी हैं, स्कूल जाना आना शुरू करेंगी, थोड़ी और बड़ी होंगी, 10-12 साल की बच्चियां जब बड़ी होंगी तो लोग क्या वो बच्ची को नहीं बोलेंगे कि तुम्हारी मम्मा की फ़ोटो जो है वो यूट्यूब पे आ रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसा बोला जा रहा था, तुम्हारी मम्मा के बारे में ऐसा बुरा बोला जा रहा था। तो खुदारा इस टॉपिक को बंद करो और जितना हो सके तो घर में बैठ के सुलझाओ, घर में बैठ के बात करो तो वो अच्छा है। और अंशु की मैं हाँ ये बात कर रही थी ना कि वो कितनी बड़े बड़े तरीके से बात कर रही है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है वो वीडियो के अंदर। तो देखिए उस वो बच्ची का कसूर नहीं है, वो बच्ची सच में बेगुनाह है और उसका कहीं भी इस मामले में ना कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, पर उसको ना कोई चला रहा है उस बच्ची को, उसे लाजमी कोई ना कोई सिखा रहा है। क्योंकि देखो वो घर में ना सपना वाले घर में जहाँ इनके सास ससुर और सपना ये लोग सब साथ में रहते थे, तो वहाँ पर अंशु भी होती थी, तो अंशु को हर चीज़ हर बात का पता है कि कब क्या कैसे बात हुई थी। तो इसलिए ना उसको कोई ना कोई यूज़ कर रहा है कि तुम ये बात बोल, वो बात बोल, वो बात बोल, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें 14 साल की बच्ची, यार आपके मेरे घरों में भी 14-14 साल की बच्चियाँ होंगी ना, अपनी बेटियां या अपने बहन भाइयों की बच्चियां, इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें क्या कोई 14 साल की बच्ची कर सकती है? आप लोग ये सोचो, उस बच्ची को लाजमी कोई ना कोई उस बच्ची के पीछे है जो उसे भड़का रहा है, चला रहा है अपनी बातों में कि अब ऐसा बोलो, अब ऐसी वीडियो बनाओ, अब उसमें ऐसा बोल दो, उसमें फला टाइम की बात करो, उसमें ढिमके टाइम की बात करो। वरना 14 साल की बच्ची इतनी बड़ी बातें, मुझे नहीं लगता कि कोई 14 साल की बच्ची इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करेगी अम्मा दादियों वाली, है ना। और सपना के लिए तो यार मेरे को जब से उनके वो 2 हस्बैंड यार दुनिया से चले गए, उस बेचारी की ज़िंदगी उजड़ गई, दुनिया उजड़ गई उस बेचारी की। क्योंकि एक बार नहीं 2-2 बार उस पे जो है ना विधवा की स्टैम्प लगी है, उसके ऊपर एक बार नहीं 2-2 बार। तो ज़रा सोचो, वो भी एक औरत है, अंशु भी एक बच्ची है, मैं उससे भी हमदर्दी है मुझे। पर ये है कि अंशु बेटा आप जिसके कहने में चल रहे हो ना बेटा, आप उनके कहने में चल चल के जो है ना आगे से आगे वीडियो या ऐसी बातें मत करो, क्योंकि आपकी बातें बच्चों वाली नहीं है, माइनर एज वाली जो है ना बातें कर रहे सब कि अंशु तो माइनर एज की है, माइनर एज की। भाई बातें तो माइनर एज वाली नहीं दिख रही हैं कहीं से भी कि इस बच्ची ने ना बातें कोई छोटेपन वाली करी हो, बातें तो नानी अम्मा दादियों वाली बातें कर रही है। तो फिर ये बच्ची बच्ची कैसे हुई, है ना। इसे कोई सिखा रहा है इस बच्ची को, ये बच्ची भी बेचारी फजूल के ना पिसने में आ रही है इन लोग के। और सपना को यही बोलूँगी कि बहुत अच्छा काम किया कि लीगल नोटिस लिया, कुछ एक्शन लिया आपने, और अच्छे से लें। जब द रॉ चैनल आपके पास नहीं है, उनके पास नहीं है, तो बीच में ये तीसरा बंदर कोई है बीच में जो आप लोगों का फ़ायदा उठा रहा है, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा और ना उठाने दें कि उससे पहले कोई और गंदी वीडियो या कुछ ऐसी चीज़ें सामने आए। क्योंकि आजकल तो ऐसा एडिटिंग करके जो ना किसी के भी साथ कुछ भी लगाया जा सकता है। तो खुदारा इस चीज़ से बचिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाइए भाई, आजकल ये बहुत डेंजर चीज़ जो है वो फैल गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।